अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान। आप सबका वेलकम है ग्राफिक टॉक्स में। आज हम शुरू करेंगे ग्राफिक टॉक्स की पहली क्लास। हमारा टॉपिक है आज की क्लास का फोटोशॉप। तो हम शुरू करते हैं अपने फोटोशॉप की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जब आप फोटोशॉप को ओपन करते हैं तो आपके पास ये एक स्क्रीन बार आता है। उसके बाद अगर आप अपनी न्यू फाइल बनाते हैं तो आपके पास कुछ कस्टम साइज आते हैं। जिस तरह से ये आप जिस चीज के ऊपर काम करना चाहते हैं सेव्ड आपके पास अगर कुछ हो, जो मेरे पास नहीं है, मैं करता भी नहीं मोस्टली। तो इसके बाद फोटोज के आपके पास काफी ज्यादा जो है वो साइजेस आ जाते हैं, लैंडस्केप और अदर जो भी आप जेपीजी पीएनजी और अदर जितने भी फोटोज की कैटेगरीज होती हैं उनके सारे साइज फोटोशॉप के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रिंट के साइज आते हैं, A4, लीगल, लेटर, एनीथिंग व्हाट यू वांट। देन आर्ट एंड इलस्ट्रेटर्स। इसके बारे में मैं आपको आगे चल के कुछ क्लासेस में बताऊंगा कि ये हमारे किस काम में आते हैं। देन वेब के डिज़ाइन आते हैं। आप अगर कुछ वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं उसके साइजेस हैं। आप मोबाइल के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं उसके साइजेस हैं। देन फिल्म और वीडियो के लिए जो साइजेस होते हैं वो मोस्टली फोटोशॉप के अंदर डिफॉल्ट में पड़े होते हैं। तो हम शुरू करते हैं कस्टम की तरफ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, उसी को हम यूज करते हैं। छोटा वाला ले लेते हैं या जो मोस्टली चलता है 9020 बाय 1080 1080। सबसे पहले हमारे पास ये वाला बार शो होता है जो आपको ये मेरे माउस के ऊपर शो हो रहा है। इसे हम बोलते हैं कैनवस। कैनवस जो है ये एक हमारे पास बॉडी शेप होता है जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। और सबसे जरूरी चीज जब भी आप काम करते हैं तो ये नीचे देखेंगे लेयर्स। फोटोशॉप के अंदर लेयर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं अगर आप कोई काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी कुछ शो करवाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ से ब्रश टूल को यूज किया। अगर मैं इसको लेन नहीं बनाता तो मैं इसको मूव नहीं कर सकता। ये मेरे पास एक परमानेंट चीज आ गई है। आप देख रहे हैं ये मेरे पास ऑप्शंस आ जाती हैं अगर मैं इसे मूव करने की कोशिश करता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ऐसी है जैसे आपने एक वॉल के ऊपर एक पेंट किया और उसे रिमूव नहीं कर सकते। ये सेम वही चीज है। लेकिन इसको अगर आप लेयर्स के ऊपर कन्वर्ट करते हैं, आपने एक नई लेयर बनाई, लेयर को सिलेक्ट किया। अब इसके ऊपर अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास इसे मूव करने की ऑप्शन है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक ट्रांसपेरेंट शीशा दीवार पे रखते हैं उसे पेंट करके, तो आप जहां पे मर्जी उसे मूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जब भी फोटोशॉप पे काम करें तो जरूरी है कि आप लेयर्स के ऊपर काम करें। इसे हम खत्म करते हैं, डिलीट करते हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे बिगनर्स के लिए, क्योंकि ये बिगनिंग क्लास है। तो जो भी आप टूल सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसमें फोटोशॉप में सबसे अच्छी बात है कि आपको उसके साथ उसका पर्पस बताया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने मूव टूल के ऊपर रखा थोड़ी देर, तो वो बता रहा है कि किस तरह से मूव होगा। मार्केट टूल के ऊपर आता हूँ तो वो बता रहा है कि मार्केट टूल का क्या काम है। इसी तरह बाकी टूल्स जितने भी हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, सबके नाम, हर एक चीज ये साथ आपको बता रहा है कि इसका पर्पस क्या है, हम क्या कर सकते हैं इससे। तो आज हम बात करेंगे मूव टूल के ऊपर और मार्केट टूल के ऊपर। हाँ, मूव टूल हमारा किसी भी सब्जेक्ट को मूव करने के लिए काम आता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, जैसे इसे मैंने मूव करना है तो आ, वही गलती कि मैंने लेयर्स के ऊपर काम नहीं किया। मैं इसे अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा। न्यू ले ली, इसके ऊपर मैंने ब्रश से काम किया। अब मैं इसे मूव करना चाहता हूं तो मेरे पास मूव टूल है और इसका शॉर्ट की है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई और टूल सेलेक्ट किया हुआ है, अब मैं मूव टूल के ऊपर आना चाहता हूं तो वी, सिंपल वी प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो मेरा मूव टूल एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह ही अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ और ओके, पहले इसी के ऊपर बात करते हैं। लेयर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये
लेयर, ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है ये है सारा लेयर्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके यूज का तरीका बता देता हूँ। आप किसी भी चीज को ऐसे उठा के अपने तरीके से कहीं पे भी किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जहां पे आप इसे सेट करना चाहें वहां पे आप हर एक चीज को सेट कर सकते हैं, जहां पे भी। इसको करने के बाद आप इसको इजी अपने हिसाब से इसे हैंडल कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते या अगर आपसे गलती से हो जाए तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि यहाँ पे आपके पास एक कॉर्नर के ऊपर एक बार आ रही है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे आपके पास रिसेट की ऑप्शन आएगी। रिसेट करेंगे ये सब कुछ अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। और ये आपके पास ये टूल्स वाली बात देखें, ये एक रो में आ रही है। मोस्टली यूज करने के लिए आप अगर डबल लाइन कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा कि आपको हर टूल वाज़ेह नजर आएगा। देन एक और चीज है कि अगर आपसे कोई चीज डिलीट हो जाए, फॉर एग्जांपल ये है, ये मैंने एडजस्टमेंट ली, ये डिलीट हो गई, ये मेरे से, मैं आपको सब डिलीट करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो तकरीबन ऑलमोस्ट सब डिलीट हो गया मेरे पास से। तो इसको मेरे पास सिंपली एक फेस आ गया। अब इसको मैं दोबारा अगर मैं कुछ भी ओपन करता हूँ तो ये दोबारा आपके पास हर चीज एज इट होगी। जो चीजें डिलीट की हैं वो डिलीट है, उनको वापस लाने के लिए सेम वही है कि आप रिसेट करेंगे, आपका टोटल बॉडी शेप वैसे ही होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। अब हम आते हैं मार्की टूल की तरफ। मार्की टूल का जो मेन पर्पस है वो उससे पहले एक और चीज कि आप कोई भी टूल लेते हैं, मैंने आपको ये वाला हिस्सा बता दिया कि ये हमारे पास इसकी लेयर्स और प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट, लाइब्रेरीज, कलर, फॉन्ट, हर एक चीज आपके पास यहाँ पे मौजूद होती है इस एरिया में। उसके बाद आते हैं हमारे पास कि हमारे टूल की प्रॉपर्टीज कहाँ पे हैं। हमारे टूल्स की प्रॉपर्टीज ये ऊपर आती हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने मार्की टूल यूज किया, ये मेरे पास ऊपर वाली जो बार आ रही है ना, ये सारी मार्की टूल है ऑल ओवर। इसके अंदर अलग अलग हर चीज है, मैं अभी आपको इसका भी गाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्की टूल का काम होता है एक सिलेक्शन बनाना किसी चीज की। ये मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने सिलेक्शन बनाई। सिलेक्शन बनाने के बाद अब मैं इसमें कुछ डिफरेंट कलर कहता हूँ, लाइक ग्रीन। रेड नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब के कुछ स्ट्रिक्टनेस हैं कि आप रेड को शो नहीं कर सकते, लाइक ब्लड और समथिंग। तो मैं आपको ग्रीन के ऊपर करके दिखाता हूँ। ये आपने बनाई। अब आप इसको फिल करेंगे। हमारे पास ये टूल है एक, यहाँ पे बकेट का टूल आता है। आ, ये बकेट के टूल से मैंने इसे फिल कर दिया। यहाँ से आप इसके कलर को चेंज भी कर सकते हैं, ये मैंने किया। और वही मिस्टेक के मैंने नई लेयर नहीं बनाई, मैंने उसी के ऊपर ही उसका काम कर दिया। मेरे पास सिलेक्शन थी, सिर्फ वो मूव हो रही है नीचे वाली, उसकी परमानेंट हो गई। तो इस परमानेंट को खत्म करने के लिए नई लेयर का होना बहुत जरूरी है। अब दोबारा हम फिल करते हैं। अच्छा, मोस्टली आपको अगर काम करने में हेल्प चाहिए तो शॉर्ट कीज जो है वो उनको जितना हो सके उनको अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल अब मैंने अगर इसे फोरग्राउंड कलर का बैकग्राउंड कलर करना है तो मैं ऑल्ट कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये जो मेरा नीचे वाला कलर है ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। और अगर मैं इससे ऊपर वाला करना चाहता हूँ ग्रीन, तो सिंपल ऑल्ट बैक स्पेस, ये ऊपर वाला कलर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, ये शॉर्टकट के अंदर ऑल्ट बैक स्पेस और डिलीट, ये बहुत सारी जगहों पे फोटोशॉप के अंदर सिमिलर है, काफी जगहों पे सेम यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ही ऑल्ट एंड डिलीट दबाया ये बिलो हो जाएगा। ऑल्ट सॉरी कंट्रोल एंड ऑल्ट दबाया था, अब मैं ऑल्ट एंड डिलीट दबाऊंगा तो ये फोरग्राउंड कलर होगा। ऐसे ही अगर मैं ऑल्ट एंड बैक स्पेस या डिलीट दोनों को, किसी भी बटन को यूज करता हूँ, दोनों कीज में से किसी भी की को यूज करता हूँ तो वो दोनों का काम एक ही होगा।
अब हम आगे चलते हैं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है आपको ये समझाने में। हमारे पास मार्की टूल की ऊपर सिलेक्शंस आती हैं। सिलेक्शन के अंदर क्या है हमारे पास, सबसे पहले आता है एक डिफ़ॉल्ट वाला। देन उसके बाद आता है, हम अगर इसके अंदर मज़ीद सिलेक्शंस को ऐड करना चाहते हैं तो हम अ, ये वाले बार को दबाएँगे, इसके अंदर मज़ीद सिलेक्शंस हम ऐड कर देंगे। अब मैं इतने हिस्से को बल्कि इतने हिस्से को क्या, सभी हिस्से को अब इसके साथ मैच करना चाहता हूँ तो फोरग्राउंड कलर के साथ ये ऐसे होगा। जितने मैं सिलेक्शंस बनाता जाऊँगा वो इसके साथ अटैच होती जाएँगी मार्की टूल्स की। अच्छा, उससे आगे आते हैं एक और कि अगर मैं अपनी कुछ सिलेक्शन में से कुछ हिस्से को अंदर से गायब करना चाहता हूँ। ये मैंने किया। अब अ, सॉरी, यहाँ पे करता हूँ। ये मेरा हिस्सा होता ना, अब ये मेरा सिलेक्ट के बाहिर है। ये जहाँ पे मैं ऐसे करूँगा वो सिलेक्शन से बाहिर होता जाएगा। अब मैं इसको कहता हूँ बैकग्राउंड कलर के साथ फिल करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि जितना हिस्सा मैंने डीसेलेक्ट किया था, उतने हिस्से पे वो कलर नहीं हुआ। देखें, अब ऐसे ही आगे हमारा आता है कि जो मेरी सिलेक्शंस, पहले मैं आपको सिलेक्शंस 1-2 बना के दिखा देता हूँ। ये हो गई, ये। अच्छा, जो लास्ट वाला है उसका काम क्या होता है कि मल्टीपल सिलेक्शन में से जो हिस्सा कॉमन होगा सिर्फ़ उसको सिलेक्ट करेगा, बाकी सबको वो डिलीट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, जो हिस्सा मेरे पास बाकी उसके अंदर आया है, उस सबको उसने सिलेक्ट कर लिया, बाकी सारा डिलीट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मज़ीद इसे छोटा करता हूँ, ये चीज़। इसी तरह जो-जो मेरे पास सिलेक्शन के अंदर आएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा डिलीट होता जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं, लेयर्स का ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो ओरिजिनल पिक्चर है, वो वैसे की वैसी है, आप दूसरी लेयर को उठाएँ, डिलीट कर दें, आपको ज़्यादा अनडू करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम आगे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब मैंने सिलेक्ट जो किया हुआ है, ये ऐसे ख़त्म करना है, तो सिंपल कंट्रोल डी, या आप सिलेक्शन वाले एरिया में जाके राइट क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगी डीसेलेक्ट, फर्स्ट वाली ऑप्शन, आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जितना आप शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करेंगे, आपको काम करने में उतनी आसानी और आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। तो इसी के अंदर मैं अब आपको कुछ चीज़ें करके दिखाता हूँ, और मोस्टली मैं आपको यही कहूँगा कि आप इन बार्स को ना छेड़ें, क्योंकि जब मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। तो इनके लिए बेस्ट यही है कि आप अगर एक सिलेक्शन बनाइए, इसके अंदर दूसरी सिलेक्शन ऐड करनी है, तो शिफ्ट दबा के दूसरी सिलेक्शन को ऐड कर लें। अगर इस सिलेक्शन को खत्म करना है थोड़े से हिस्से को, तो आप Alt को प्रेस करें और उस सिलेक्शन को खत्म कर दें। ये देखें। और अगर आपने कुछ सिलेक्शन में से कॉमन चीज़ें उठानी है, तो उसके लिए आपको Alt एंड कंट्रोल प्रेस करके, सॉरी, शिफ्ट एंड Alt प्रेस करके आपको वो सिलेक्शन लेनी पड़ेगी। वो कॉमन सिलेक्शन आपके पास आ जाएगी जो होगी उस एरिया में। ओके, ये चीज़ तो होगी क्लियर। अब आगे चलते हैं हम। मैं इसको डिसेलेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट की के साथ। कोशिश करूँगा कि अगर मैं एडिटिंग में आपको कीज़ भी बता सकूँ, अगर टाइम मिला तो, वरना उम्मीद है कि आप सब इतने तो होंगे कि समझ जाएँगे। ओके, अब कुछ और आगे हमारे पास ऑप्शंस आती हैं, मैं उनका भी बताता हूँ आपको। ये मेरे पास एक ऊपर ऑप्शन आ रही है फेदर की। अगर बार में से हम फेदर को चेंज करते हैं, फेदर अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ कि क्या होता है। ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हाँ 50 किया। 50 के ऊपर लाके मैं इसको बैकग्राउंड कलर के साथ करता हूँ फिल। अ, सॉरी, देख रहे हैं? अब इसकी एक तो शेप आपकी राउंडेड हो गई। अब इसको मैं अगर कहता हूँ फिल, तो देखें कुछ इस तरह से आ रहा है आपके पास। इसको मैं ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ, तो देख रहे हैं कुछ ये चीज़ आ रही है। बड़ा स्मूथ सा और मतलब लाइट सा कलर आ रहा है कि इसके आपको मतलब पिक्सेल्स के ऊपर अ, वाज़ेह पिक्सेल्स नज़र नहीं आ रहे। आप बहुत ज़्यादा ज़ूम करेंगे तो उसके बाद भी आप दूसरे पिक्सेल्स के ऊपर इसका वो देखेंगे कि ये कलर जा रहा है, फेदर हो रहा है। अब
अगर आप यहाँ से फेदर को यूज़ करते हैं, मैं आपको थोड़ा ज़ूम आउट करके दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ से फेदर को यूज़ करते हैं तो आप जितनी दफ़ा भी सिलेक्शन लेंगे तो आपका फेदर यही रहेगा परमानेंट। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको 0 रहने दें। अगर आपने फेदर यूज़ करना है, एक सिलेक्शन लें, राइट क्लिक करें, यहाँ से जाके फेदर लें। यहाँ से जाके फेदर लेके मैंने पहले 50 लिया था, अब मैं लेता हूँ 10। 10 का मैंने फेदर लिया, लेकिन उससे पहले हम एक और लेयर बना लेते हैं, मैं आपको समझाने में आसानी होगी। राइट क्लिक किया, फेदर लिया, 10 का फेदर ले लिया मैंने। अब देखने मेरे पास 10 का फेदर है, लेकिन ये ऊपर वाले बार के अंदर फेदर 0 है। अब मैं इसके अंदर पहले मैंने बैकग्राउंड कलर किया था, अब मैं फोरग्राउंड कलर करता हूँ, ऑल्ट बैकस्पेस। कुछ इस तरह से है। मैं आपको ज़ूम इन करके दिखाता हूँ। लेकिन दोनों कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों कलर आपस में मैच हो रहे हैं, लेकिन इनके पिक्सल्स ज़्यादा देख रहे हैं। वो होता है ना कि एक रेज़ोल्यूशन फटना शुरू हो जाती है, ये साफ वाज़ेह नज़र आती है। फेदर का ये फ़ायदा है कि आप अगर किसी चीज़ के ऊपर दूसरा पेंट करते हैं या उसको मैच करना चाहते हैं साथ, तो बड़ा ईज़िली और बड़ा स्मूथ से आप कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे आप एक देते हैं, लेयर्स के ऊपर काम करते जाएँगे तो आपको आसानी होगी इसमें। हम लेंगे अब येलो कलर देते हैं, रेड से थोड़ा दूर रहेंगे कि यूट्यूब वीडियो को जो है वो रिजेक्ट ना कर सके। अब जैसे ही मैंने नई सिलेक्शन ली, मेरा जो था वो फेदर सॉरी मैंने सिलेक्ट एरिया कर लिया था, मार्के टूल लेना है। मेरा फेदर खत्म हो चुका है। यहाँ से भी आपको दिखाऊंगा तो फेदर ऊपर देख रहे हैं, फेदर मेरा खत्म है। अब कुछ भी मैं करूंगा वो डार्क के अंदर होगा। इसको भी मैं ऑल्ट बैकस्पेस से प्रेस करूंगा तो देखें इसका फेदर 0 था। अच्छा, लेयर्स का एक और फायदा है कि अब मेरे पास येलो वाली लेयर सबसे ऊपर है। अब मैं इसको सबसे नीचे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं ड्रॉ करूंगा और अपनी दूसरी लेयर्स के नीचे ले आऊंगा। ये अब इनको मैं मूव करना चाहूँ तो आपको फिर येलो नजर आएगी नीचे से। इस तरह से ये हमारा कुछ इंटरफेस इस तरह से बना हुआ है कि आप लेयर्स के ऊपर काम करेंगे तो आप लेयर्स को इजीली मूव कर सकते हैं जहां पे मर्जी। लेयर्स पे काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये है। ओके, मैं इनको डिलीट करता हूँ लेयर्स को। अब कुछ एक पिक्चर लेते हैं, पिक्चर के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, आपको अब एक पिक्चर के ऊपर समझाता हूँ। ये जो हमने सिलेक्शन टूल्स और जो भी मैंने अभी आपको मूव टूल और सिलेक्शन टूल बताया कि हम इसको किस तरह से मार्की टूल को जो है वो फेदर में हम यूज करेंगे। हम कोई भी पिक्चर लेते हैं, पिक्चर ऐड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो सिंपल कि आप राइट क्लिक करें एंड ओपन विद आप एडोब फोटोशॉप कह लें। दूसरा तरीका होता है कि आप पिक्चर्स को ड्रा करें एंड फोटोशॉप पे जाके यहाँ पे ड्रॉप कर दें। ये एक तो सिंपल ये है कि आपने ड्रॉप कर दी। एक दूसरा तरीका है कि आप पिक्चर को ड्रा करें, ड्रा करने के बाद आप यहाँ पे आए और ये ऊपर आपके पास कॉपी की ऑप्शन आ जाती है, ये प्लस की। जब आप ऊपर वाली साइड पे जाते हैं तो आप यहाँ पे जाके इसे ड्रॉप करें तो आपकी पिक्चर अलग आ जाएगी। तो हम इसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी करके तो अपना जो वर्किंग बार है या वर्किंग विंडो है या जो मैंने शुरू पे आपको नाम बताया कन्वेस कन्वेस पे लेके आते हैं हम इसे। यहाँ पे लाके इसे हमने ड्रॉप किया, पिक्चर्स हम अपने साइज के मुताबिक रहते हैं। ये एक पिक्चर है सिंपल सी। अब इसके ऊपर हमें काम करने के लिए क्या करना है कि इसके अंदर हमारे पास मजीद और टूल्स भी आते हैं, तो हम दूसरे शेप्स वाला टूल यूज करते हैं मार्के टूल के अंदर। मैंने ये सिलेक्शन की इसकी यहाँ से जहाँ पे ये खड़ा हुआ है। अब मैं इसका फेदर यहाँ से मैं सिलेक्ट सबसे पहले सिलेक्ट इनवर्स करता हूँ। सिलेक्ट इनवर्स का ये होगा कि जहाँ पे मेरी पिक्चर है
वो एरिया छोड़ के बाहिर वाला है, मतलब जो मैंने सिलेक्शन किया है उससे बाहिर वाला जितना एरिया वो सारा अब मेरा काम इस पे होगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ पहले पेन टूल के साथ कि ये देखें, ये मेरा सारे पे काम हो रहा है, लेकिन जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वहां पे काम नहीं हो रहा है। पहले क्या हो रहा था कि जो मैंने एरिया सिलेक्ट किया हुआ था उस पे काम हो रहा था, तो बाहर नहीं हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से ये कुछ इस तरह से, मैं इसको दोबारा डिलीट कर देता हूँ, नई पिक्चर इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ, बल्कि इसे ही करके दिखाता हूँ मैं आपको। आप मूव टूल पे आए, हम आर्किस पे कंट्रोल जेड, वही सारी चीजें। मेरा जो बाहर वाला हिस्सा था, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई भी टूल यूज करता हूँ तो वो सिलेक्शन के अंदर होगा, और अगर मैं इसे राइट क्लिक करने के बाद मूव टूल पे जाना है, राइट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इनवर्स करेंगे, तो अब बाहर वाला सारा एरिया सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम फायदा लगाते हैं, वही है कि आपने पहले मार्केट टूल के ऊपर आना है, सिलेक्ट करके आप जैसे ही इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप फेदर यूज करेंगे। फेदर यूज करने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने अब किया हुआ है 10 का करने के बाद मैं अब इसका कलर करता हूँ ब्लैक। ब्लैक कलर करने के बाद मैं इसे फिल करता हूँ कंट्रोल बैक स्पेस। तो देखें, सिर्फ उतना मेरी पिक्चर जो है वो क्लियर है, बाकी सारी मेरी ब्लैक पे चली गई। आप किसी और तरह से करना चाहिए। हाँ, अब इस पे मैं फेदर लगाता हूँ, मजीद बढ़ाता हूँ फेदर, क्योंकि मेरी पिक्चर थोड़ी, मेरा पेज बड़ा था, पिक्चर छोटी थी, तो इतना उस पे नहीं हुआ। तो मैं आपको कंट्रोल जेड कहते हैं। अब मैं इसका फेदर बढ़ाता हूँ, मार्के टूल पे रह के फेदर, फेदर पे जाके मैं अब इसे कहता हूँ मेरी इमेज का जो साइज है वो काफी बड़ा, तो उसके मुताबिक मैं 400 कहता हूँ। अच्छा, फेदर लगाने से पहले आपने ज्यादा लगे, फेदर जो है वो आपका इतना होना चाहिए कि आपकी पिक्चर्स के जो पिक्सल्स हैं वो उसे देख के आपने फेदर लगाना है। डिपेंड करता है कि आपके पास पिक्चर कितनी बड़ी है या क्या उसका वो है। तो मैं अब इसका पहले सिलेक्ट इनवर्स कर लेता हूँ। अब मैं इसका फेदर लगाता हूँ, फेदर में लगाता हूँ 50 का। 50 का फेदर लगाने के बाद मैं इसे कंट्रोल बैक स्पेस से ब्लैक करता हूँ। तो देखें, जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन के बाहर भी मेरा फेदर मतलब बड़ा स्मूथली वर्क कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि एक नॉर्मल से पिक्चर जो है वो एक मतलब थोड़ी खूबसूरत लगना शुरू होगी। इसी तरह आप इसके अंदर मजीद जो है वो शेप्स हैं, आप उनको ट्राई करें। और एक चीज और, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। सिर्फ देखने सुनने से या एक दफा आपने क्लास ले ली और आप कहें कि आपको आगे, तो ऐसा हरगिज नहीं है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप किसी भी चीज में कामयाब नहीं हो सकते। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, या मजीद किसी चीज के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी नीचे कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप फेदर के आगे स्टाइल्स और ये सब कुछ आगे देख रहे हैं, तो वो हम इन फ्यूचर जब हम मॉडर्न क्लासेस लेंगे तो हम उसके अंदर आपको बताएंगे कि इनका बाकी का क्या क्या काम है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल है, फिक्स रेडार है, फिक्स साइज है, और इसी तरह से और भी चीजें हैं, सिलेक्ट एंड मास्क है। तो हम जब आगे मॉडर्न क्लासेस शुरू करेंगे, अभी क्योंकि हमारी बिगनिंग क्लास है, तो इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम फिर इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इसको सेव करने का तरीका यही है, कंट्रोल एस करेंगे तो ये आपकी पिक्चर सेव हो जाएगी जहां पे भी आप करना चाहें कंप्यूटर में। इसके अंदर अलग अलग तरह के आपके पास सब कुछ आता है, जेपैग, टीआईएफ, पीडीएफ। इसके ऊपर भी हम जब मॉडर्न क्लासेस की तरफ जाएंगे तो इसके ऊपर भी मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा कि ये हम किस तरह से कर सकते हैं और आगे क्या क्या होगा। कल या एक दो दिन में हम अगली वीडियो डालेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लेसो टूल किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होती है, हम क्रॉप सिलेक्शन टूल और लेसो टूल, इन तीनों टूल्स के ऊपर आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे।
तो गाइस सपोर्ट कीजिएगा और जितना हो सके इस चीज़ को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।